नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में एक नजर डालेंगे आपकी पीएसी की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों पर। जानेंगे नीतीश कुमार से हुई ऐसी कौन सी गलती जो आए विपक्ष के निशाने पर। देखेंगे हाईकोर्ट जज के घर से भारी मात्रा में बरामद हुई नकदी। रुख करेंगे कर्नाटक विधानसभा में हुई महाभारत की ओर। जानेंगे क्यों कनाडा में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हिंदू सांसद। आखिर में बात करेंगे देश के किस राज्य में 24 घंटे दुकानें खुली रहने का जारी हुआ फरमान। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसे 78 वर्षीय बुजुर्ग, 15 दिन तक बनाया बंधक, 3 करोड़ की हुई ठगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला चरण हुआ लगभग पूरा। अब अक्षरधाम से बागपत पहुंचेंगे सिर्फ 25 मिनट में। भारतीय रिसर्चर बदर खान को मिली बड़ी राहत, डिपोर्टेशन पर लगी रोक। अमेरिका कोर्ट ने पक्ष में सुनाया फैसला। भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान और नेपाल। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश, अफगानिस्तान सबसे नीचे। लेटेंट विवाद के बाद समय रैना का इंडिया टूर स्थगित। फैंस को टिकट के पैसे लौटाने का किया वादा। अब 24 मार्च को देना होगा बयान। अयोध्या में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। बोले श्री राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल मांगने टेलीकॉम ऑफिस पहुंचा सनकी आशिक। मना करने पर की जमकर तोड़फोड़। मऊगंज के बाद अब मध्य प्रदेश में फिर हुआ पुलिस पर अटैक। हिस्ट्री शीटर कासिम कसाई की फायरिंग में एएसआई घायल और थाना प्रभारी बाल बाल बचे। मुंबई से गुजरात आ रहा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का ड्रग्स हुआ जब्त। 2 नाइजीरियन करने जा रहे थे डिलीवरी। रांची की अदालत में सीता सोरेन के खिलाफ शिकायत दायर। पूर्व पीए के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। तो वहीं आरएसएस की बेंगलुरु में बैठक, वार्षिक रिपोर्ट की गई पेश। मणिपुर से लेकर बांग्लादेश तक का उठाया गया मुद्दा। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी नेतृत्व बड़ा परिवर्तन कर रहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो वहीं सत्येंद्र जैन को पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज को दिल्ली आप का संयोजक नियुक्त किया गया है, यानी उन्हें दिल्ली में पार्टी की कमान सौंपी गई है। भारद्वाज ने गोपाल राय की जगह ली है। साथ ही डोडा विधायक महराज मलिक को आपका जम्मू कश्मीर संयोजक नियुक्त किया गया है। गुजरात, गोवा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि पंजाब के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद पंजाब में काफी विकास हुआ है। आप सरकार पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आपका हर समर्पित कार्यकर्ता पार्टी का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करे। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहुत सम्मान करते हैं। दिल्ली में आपकी हार के बाद आतिशी को राजधानी में मुख्य जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बतौर नेता विपक्ष आतिशी बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रणनीति तय करेंगी। बता दें, विधानसभा चुनाव और दिल्ली सरकार पर होने वाले बड़े सियासी हमलों की रणनीति आतिशी ही बनाएंगी। बड़े फैसलों में वो शीर्ष नेतृत्व की सहमति लेंगी। हालांकि दिल्ली यूनिट का संगठनात्मक कार्य, पार्टी का विस्तार और फेरबदल का काम प्रदेश संयोजक गोपाल राय के अधीन रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे और राष्ट्रगान बजते वक्त अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार टोकना शुरू कर दिए।
बस क्या था, ये वीडियो जमकर वायरल हो गया। नीतीश कुमार राष्ट्रगान चलते वक्त कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान दीपक कुमार बहुत असहज भी नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़ा रहने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन नीतीश इसके बाद भी दीपक कुमार को लगातार टोक रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नीतीश को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार से सदन में माफी मांगने को कहा। विधान परिषद में भारी हंगामे का दौर देखने को मिला और इसके बाद विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा हो। विधान परिषद में पार्टियों के सीडीओ पर राबड़ी देवी और अन्य धरने पर बैठ गए। बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दफ्तर वाले सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि राष्ट्रगान का अपमान सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं किया, बल्कि ये अपमान एक ऐसे नेता ने किया है जो सूबे का मुख्यमंत्री होने के साथ साथ बिहार एनडीए का शीर्ष नेता भी है। यानी ये अपमान संयुक्त रूप से बीजेपी, जेडीयू और उसके सहयोगी दलों की सहमति के साथ किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी, जेडीयू की वजह से देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों ने इस ऐतिहासिक शर्मनाक लम्हे को जिया है। ये भी भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। यशवंत वर्मा का नाम इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि उनके घर में लगी आग के बाद जब जाकर देखा गया तो वहां नोटों की गड्डियां मिली है। जी हां, आपको बता दें कि इस खुलासे के बाद से ही यशवंत वर्मा का नाम सुर्खियों में बना हुआ है और इस खुलासे के बाद जज यशवंत वर्मा का तबादला कर दिया गया है। फिर भी कुछ जज उनके इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। जजों का मानना है कि यदि न्यायमूर्ति वर्मा इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो चीफ जस्टिस को 1999 की प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए, जिसमें किसी भी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि जिस समय जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी उस समय वह शहर में ही नहीं थे। उनके परिवार वालों ने दमकल और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के बाद अधिकारियों को एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली। बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद पुलिस कर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। सीजीआई ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉलेजियम की बैठक बुलाई। जी हां, बता दें कि कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के तत्काल तबादले का निर्णय लिया है और उन्हें उनके मूल इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया। बता दें कि जस्टिस वर्मा अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए थे। कुछ जजों की राय है कि केवल तबादले से न्यायपालिका की साख को नुकसान पहुंचेगा। उनका कहना है कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। यदि वे ऐसा करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ इन हाउस जांच शुरू करनी चाहिए। ऐसा ना होने पर जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा टूट सकता है। दरअसल कई जज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1999 में स्थापित इन हाउस प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया संवैधानिक न्यायालय के जजों पर भ्रष्टाचार, गलत आचरण या अनुचित व्यवहार के आरोपों से निपटने के लिए बनाई गई है। इसके तहत सीजीआई को शिकायत मिलने पर संबंधित जज से जवाब मांगा जाता है। आखिरकार कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को वो चर्चित बिल पास किया गया जिसमें मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने इस बिल में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की है। इस फैसले का विपक्षी बीजेपी ने कड़ा विरोध किया और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही। इतना ही नहीं, इस दौरान विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। असल में बिल पास होने के दौरान विधानसभा में बवाल हो गया। बीजेपी नेताओं ने सदन के भीतर जोरदार नारेबाजी की और विरोध जताने के लिए स्पीकर की सीट पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर उछाल दी, जिससे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान बीजेपी के सदस्य सीडी लहराते भी दिखे। आपको बता दें, उनकी मांग थी कि हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा चाहिए। बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री को हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम आरक्षण बिल पेश कर दिया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने विरोध किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों ने भी सदन में कागज फाड़े और किताबें फेंकी, लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उधर कांग्रेस सरकार ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा कि ये अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर देने के लिए लाया गया है।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि ये कदम समावेशी विकास और सकारात्मक भेदभाव की नीति के तहत उठाया गया है। कनाडा के भारतीय मूल के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ मुखरता से बोलने की कीमत चुकानी पड़ी है। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने से ही रोक दिया है। खालिस्तानी समर्थक कहे जाने वाले जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। यह घटना कनाडा की राजनीति में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े कर रही है। चंद्र आर्य नेपियन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। वे लंबे समय से कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों की हिंसक गतिविधियों की निंदा की और हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए एकजुटता की अपील की थी। हाल ही में उन्होंने एडमॉन्टन में एक हिंदू कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना किया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। आर्य ने इसे कनाडाई समस्या करार देते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की थी। चंद्र आर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। लिबरल पार्टी द्वारा जारी पत्र के अनुसार चुनाव प्रचार अभियान के अध्यक्ष ने चंद्र आर्य की पात्रता की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद उनका टिकट काटने की सिफारिश की गई, जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। आर्य ने इस निर्णय को बेहद निराशाजनक करार दिया, लेकिन कहा कि इससे नेपियन के लोगों की सेवा करने का उनका सम्मान और गर्व कम नहीं होगा। देश के एक राज्य में 24 घंटे दुकानें खोलने का आदेश जारी हुआ है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके बताया कि अब गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से समझौता किए बिना दुकानें खोली जा सकेंगी और लेकिन ये निर्णय शराब की दुकानों और बार के लिए लागू नहीं है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री बिस्वा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी मंत्रिपरिषद ने एक नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत राजधानी गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ और सिलचर शहर में शराब की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने अन्य शहरों में दुकानों को सुबह 2 बजे तक खोलकर रखने की अनुमति दी होगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने की समय सीमा रात 11 बजे तक होगी। हालांकि श्रमिक अधिकतम 9 घंटे तक काम कर सकेंगे, लेकिन अगर कोई 24 घंटे काम करना चाहता है तो उसे 3 शिफ्टों में काम करना होगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति मिलने से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का फायदा होगा। शिफ्टों की संख्या बढ़ने से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरन समुदाय के लोगों को आवेदन करने पर असम सरकार उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र देगी। हाल ही में मोरन समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद सर्टिफिकेट देने का फैसला हुआ है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।